सत्य आंखों के सामने है लेकिन दिख नहीं रहा। ये ध्यान रखना जरूरी है, वरना साधना की वजह से भी भटकाव हो जाता है। बहुत सारे लोग साधना के चक्कर में भटके हुए हैं। तो साधना को परफेक्ट करने में लगे रहते हैं। उसकी जरूरत होती है कि कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें कोशिश हो कि अच्छे से साधना हो, लेकिन साधना अपने आप में लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य सत्य को जानना है। तो अगर परमात्मा सामने है, सत्य सामने है आंखों के, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, तो गुरु संत कहते हैं कि साधना करो। तो आंखों के सामने है और दिख नहीं रहा, तो इसमें साधना क्या है? तो साधना इतनी है कि आंखें खुल जाएं। आंखों के सामने है लेकिन मैं देख नहीं रहा, मतलब मेरी आंखें बंद है। अब आंखें बंद हैं और मेरे को खोलनी है, तो उसके लिए साधना बताई जाती है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ और देख रहा हूँ। किसी तरह से कुछ और जो मैं देख रहा हूँ, संसार देख रहा हूँ मैं, वो दिखना बंद हो जाए जैसे। तो मेरी नज़र संसार पर है, वो दिखना बंद हो जाए, मेरी दृष्टि वहाँ से हट जाए, तो सामने ही सत्य और परमात्मा है। तो सारी साधनाएं इसी के लिए होती है। तो एक साधक को ये ध्यान रखना जरूरी है कि साधना को परफेक्ट करना मकसद नहीं है। साधना का उद्देश्य है कि हम जाग जाए, आंखें खुल जाए। नहीं तो क्या होता है, किसी को कह दिया कि ध्यान करो, बिल्कुल पोस्चर सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट आसन में बैठ जाओ। अब साधक लगा हुआ है महीनों तक, सालों तक कि किस तरह से वो ध्यान करते टाइम मैं सीधा बैठ पाऊँ, या लगा हुआ है कि अभी मैं 10 मिनट करता हूँ, किसी तरह से मैं 1 घंटा बैठ पाऊँ। तो क्या हो रहा है, वो साधना को जो समझ में आया कि कुछ करना है, उस करने को परफेक्ट करने में लगा हुआ है, समय उसी में निकाल रहा है। या किसी साधक को साधना दी गई कि वो रोज उसे शास्त्र पढ़ते हैं, 2 पन्ने पढ़ने हैं। अब वो बस 2 पन्ने पढ़ रहा है, तो शुरुआत में वो हेल्पफुल है क्योंकि संसार से मन हट रहा है। लेकिन अब बस उसका यही रह गया कि किस तरह से मैं 2 पन्ने पढ़ लूँ, बात बन गई। अब मैं पढ़ता रहूँ तो हो जाऊँगा एनलाइटेंड, ज्ञान मिल जाएगा। तो या वो कहता है 2 की बजाय मैं 4 पढ़ूँगा, 8 पढ़ूँगा, 10 पढ़ूँगा, ज़्यादा पढ़ने लगता है। तो क्या है, वो मात्रा बढ़ा दी। तो ये भी भटकाव है। शुरुआत में हेल्पफुल है, चाहता है कि मन एक जगह लग रहा है, साधना में संसार से थोड़ा हट रहे हैं। लेकिन अगर वही करते रह गए
तो नज़रें तो नहीं खोली, आंखें तो नहीं खोली, सत्य तो नहीं दिखा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर सत्य की झलक आने लगे तो साधना भी अड़चन आ रही है, उसमें अड़चन पड़ रही है साधना की वजह से, तो साधना भी छोड़ देनी है। इसमें ही नहीं लगे रहना कि मेरे को साधना करते रहना है। कई बार इसी में मजा आने लगता है, साधना करने में विशेषता महसूस होने लगती है। मकसद है ज्ञान, दिख जाए बात और बन जाए। तो इस तरह से बहुत सारी साधनाएं होती हैं जिनमें थोड़ा सा जैसे हुनर चाहिए, स्किलफुलनेस चाहिए होती है, लेकिन स्किल हासिल करना, हुनर हासिल करना या परफेक्शन हासिल करना वो मकसद नहीं है। मकसद क्या होता है साधना का कि हम सध जाएं। किस चीज़ के लिए सध जाएं? कि हमें नज़रें खुल जाएं, आंखें खुल जाएं, नज़रें सामने पड़ जाए सत्य के प्रति, सत्य की और नज़र चली जाए और हम दिखने लगे वो चीज़। हम सधे हुए नहीं हैं उस तरह से कि हमारी अंदर की अटेंशन, चेतना, ध्यान सदा हुआ नहीं है। तो साधना की जो प्रक्रिया है उसके साधने पे ध्यान इतना जरूरी नहीं है जितना खुद के सधने पर है, कि अंदर स्थिति ऐसी बन जाए कि सत्य की झलक मिल जाए। और सत्य में ही है, सत्य ही है सामने, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। तो वो दिख जाए। दिखेगा तब जब बाकी आवरण जो ऊपर की पर्दे डले हुए वो हट जाए, आंखों के ऊपर जो पर्दे डले हैं। तो इतनी सी बात है, लेकिन अक्सर साधक भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग इसी में लगे रहते हैं। इसका कारण भी होता है कि शुरू में साधना शुरू करते हैं तो कुछ कुछ झलक मिलती है, फिर लगता है कि साधना को अच्छे से करने से मिल रही है झलक, तो फिर वो उसी को करते रहते हैं। फिर झलक भी मिलनी बंद हो जाती है, समझ में आनी बंद हो जाती है। लेकिन ये उम्मीद रहती है कि पहले कभी ऐसे किया था, कुछ हुआ था, तो अब दोबारा यही करते रहने से शायद फिर कभी कुछ हो जाए। तो मूल बात समझी नहीं फिर साधना की, और ना समझने की वजह से ही भटका हो जाता है। तो फोकस, ध्यान जो है, पकड़ जो है, जागने के ऊपर है, ज्ञान के ऊपर है, सत्य दिख जाए इसके ऊपर है। और उसके लिए अंदर कुछ जैसे सध जाए। तो अभी क्या होता है, जरा सा कुछ संसार का कोई बात, घटना घटती है और मैं उसको उलझ जाता हूँ, अटेंशन वहाँ चली जाती है, तो यानी मैं सधा हुआ नहीं हूँ, मेरा ध्यान भटक गया। कहीं कुछ होता है, कुछ सुनाई देता है, इंद्रियों से कुछ भी ग्रहण होता है, लेते हैं, वो पता चलता है, वो हमें प्रभावित कर देता है, प्रभावित करता है, और हमारी दृष्टि उस संसार के प्रति फंस जाती है, उलझ जाती है उसमें। तो साधना क्या है कि मेरी दृष्टि संसार में कुछ भी हो रहा हो, संसार में जो भी पकड़ आ रही है इंद्रियों के द्वारा, वहाँ दृष्टि ना फंसे। दृष्टि वहाँ से हटेगी, वहाँ नहीं फंसेगी, तो तब बोध होना संभव होता है, तब बोध हो सकता है, ज्ञान हो सकता है कि बात तो कुछ और है,
ये संसार तो सत्य नहीं है, असत्य है। ये दिख जाए तो बात बन गई। तो इसमें जो एक और सूत्र जो समझने का है कि सत्य या परमात्मा संसार के किसी भी रूप में नहीं है। संसार के तल पे उसे समझा ही नहीं जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता। लेकिन हम कल्पना कर लेते हैं एनलाइटनमेंट की, ऐसा कुछ होगा, कुछ मज़ेदार हो जाएगा, कुछ चमत्कारिक हो जाएगा। वैसा नहीं है। तो संसार की किसी कल्पना से परे है। और लेकिन साधनाएं हम संसार में समझते हैं, संसार में कुछ करने के तौर पर समझते हैं साधनाएं सारी। तो ये विरोधाभास है। तो साधना करनी है इसलिए नहीं कि संसार में कुछ साधना करके परफेक्शन आना है या उस प्रक्रिया में परफेक्शन आना है। साधना इसलिए करनी है कि संसार से हट सके, अंदर कुछ ऐसा सध सके कि ज्ञान हो जाए। इतनी सी बात है, इसको ध्यान रखना है।